सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल 2026 टारगेट सीरीज मुकाम के डे 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये डे 4 अपना 16 ऑफ अप्रैल के लिए रहने वाला है और आज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज है आपका रिवीजन डे। आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, सब हम रिवाइज करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता रहा था कि हम जो टाइम दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैथ्स को, रीजनिंग को, हिंदी को दे रहे हैं। जीके को हम उतना ही टाइम दे रहे हैं जिससे हमें पछतावा ना हो बाद में कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए और आसान आ गया पेपर, और हम ज़्यादा पढ़ के गए और हार्ड आ गया पेपर। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो यूपीपीआरबी सिलेबस हमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन के थ्रू। ये हमारा कुछ चैनल है जो कि टारगेट करता है टोटल बिगनर्स को। एक और चीज़ आपके लिए शेयर करनी है, आज मैंने अपने चैनल पे डायमेंशन बढ़ा दिए हैं यूपी कांस्टेबल को लेकर। आज से मैं आपके लिए जीके प्लेलिस्ट में एक जीके की वीडियोस ऐड करूंगा जो कि डेली बेसिस पे ऐड होगी, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। वो यूपी कांस्टेबल में ही नहीं, आपके यूपीएसआई में भी आ चुके हैं, और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में उनकी स्पेशल वेटेज रहती है, और ये स्पेशल टॉपिक्स आपके हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम अपनी वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करवा रहे हैं। उसकी एक नोट्स की झलक मैं आपको दे देता हूँ। ये वो नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इन्हीं के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है। और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे आपके यूपी कांस्टेबल को टारगेट करते हुए क्लासेस आती रहेंगी, और उनके नोट्स आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे नोट्स हैं जो मैंने अपने आप से खुद से बनाए हैं, और ये कंटेंट आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इससे पक्का आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, इतनी बात तय है। और इसके साथ साथ मैं आपको मैथ्स की भी स्लाइड दिखा देता हूँ जो मैंने ऐड ऑन की है। हर टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स भी रखा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए। ये टाइप बहुत बार आता है, और ये आपके यूपी कांस्टेबल में ही नहीं, एसएससी में भी बहुत रिपीटेड टाइम्स आता है ये कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चन रखे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम और इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब ऐड ऑन कर दिए हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ जीरोस वाले कॉन्सेप्ट पे भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, और एलसीएम में भी ये कॉन्सेप्ट रखे हैं मैंने सारे टाइप वाइज। तो होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है, बिगनर को टारगेट करके बनाया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। मैथ्स की शीट जो मैंने आपको दिखाई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो हमारे साथ दोनों स्टूडेंट्स जो दोनों मीडियम से बिलोंग करते हैं वो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और हमारे फ्री कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। ये सीरीज कब तक चलेगी? ये 30 दिन की सीरीज है। आज मैंने रख दिया है आपके लिए रिवीजन डे, जो कि और जो सिलेबस की बात करते हैं, यूपीपीआरबी ने जो अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जीके के खासकर लेके। और 4 सब्जेक्ट्स हमारे रहने वाले हैं इसमें, स्ट्रेटेजी के साथ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों लेकर चलेंगे हम। ये हमारा कुछ चैनल है, ये आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाके क्लिक करके आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम का हमारा लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं तो आपने सिर्फ टेलीग्राम ओपन करना है अपना डायरेक्टली, और वहाँ पे सर्च कर लेना है वर्धन्स गुरुकुल। ऊपर ही हमारा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है अपनी मैथ्स की स्लाइड, और अभी तक मैं बताऊंगा क्या क्या किया है हमने। ये है अपनी मैथ्स की स्लाइड, इसमें हमने सिलेबस और बुक लिस्ट, और अगर स्ट्रेटेजी को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है उसी को चीज़ें हमने क्लियर की हुई है अपनी ये वाली वीडियो में। तो आप ये वाली वीडियो जाके उठा सके देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो चीज़ें कवर की है अब तक 3 दिनों में, वो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम की पीडीएफ मैंने आपको दिखा दी है एज अ एग्जाम्पल, और एलसीएम एचसीएफ की भी मैंने पीडीएफ अपलोड करवा दी है, वो जाके देख लेना। वो भी टॉप नॉच कंटेंट है, और टाइप वाइज बाइफरकेट किया हुआ है, बेसिक, एडवांस और मॉडरेट लेवल में। सिंप्लीफिकेशन की शीट आज हम प्रोवाइड करवा देंगे, और आज आपको तीनों चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, इनके 50-50 क्वेश्चन जो हमने दिए हुए हैं वो लगा लेने हैं। सिंप्लीफिकेशन की आज शाम तक आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, आज दोपहर तक। प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है सब मैंने बताया हुआ है, आरडब्ल्यू, एग्जामपुर, कैरियरवेल, सिलेक्शन वे, विद्याग्राम, ये सारे चैनल्स हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जाके सिर्फ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट टाइप करना नंबर सिस्टम, या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपकी कमांड कमजोर है, तो आप उस टॉपिक को टाइप करके यूट्यूब पे किसी भी, जिस भी XYZ प्लेटफॉर्म का आपको समझ में आ जाए, आप उससे जाके कवर कर सकते हैं। और शीट्स हमारी लगानी है। शीट्स हमारी का लगाने का फ़ायदा ये है कि कॉन्सेप्ट तो आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन शीट हमारी आप लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपी कांस्टेबल एग्जाम में कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है कॉन्सेप्ट्स को, और कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड रीजनिंग की है। इसमें अगर आपको सिलेबस, बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में रीजनिंग स्ट्रेटेजी 2026 यूपी कांस्टेबल ए टू जेड कंप्लीट प्लान आपको बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। कोडिंग डिकोडिंग अभी तक हमने कर लिया था। जो थर्ड डे था हमारा कोडिंग डिकोडिंग के लिए था। फर्स्ट डे में हमने काउंटिंग फिगर किया था और सेकंड डे में हमारा डाइस वाला सिस्टम हुआ था, मतलब डाइस और पासा वाला। इसके सारे मैंने नोट्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे। आज मैं इसकी प्रैक्टिस शीट्स भी और डलवा दूंगा अलग से उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके, और साथ ही में कोडिंग डिकोडिंग की भी आज अपलोड करवा दूंगा। तो आपको आज क्या करना है, इनका रिवीजन करना है, तीनों चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस शीट जरूर लगा लेना मेरी वाली। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और एग्जाम में पक्का आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और वही टाइप आपको देखने को मिलेंगे। मैंने लिख के दे दिया है ये। आपकी प्लेलिस्ट क्या रहने वाली है, पीयूष रीजनिंग चैनल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। विक्रमजीत चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं। RWA के चैनल से बहुत सारे उनकी प्लेलिस्ट हैं अलग अलग टीचर्स की, वहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हैं। एग्जामपुर है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदी में फॉर कंप्लीट स्ट्रेटजी और बुक डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। एक महीने में कैसे खत्म करनी है हिंदी, वो सब इसमें बताया गया है। आपको जो अभी तक ध्यान देना था वो वर्णमाला और चिन्ह पर दिया था आपने, समास करा था नेक्स्ट डे, और थर्ड डे में हमने संज्ञा और सर्वनाम किए थे। इनकी अब मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस शीट्स। 50 से 100 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी, आज दोपहर तक आपके पास मिल जाएंगी और वही आपको फॉलो अप करनी है। आज क्योंकि आपका रिवीजन डे है तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। ये नहीं कि बार बार जाके वीडियो देख लो, तो वीडियो देखना तो टाइम वेस्ट है। अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख ली होंगी कल तक, तो आप आज जाकर ये प्रैक्टिस लगा लेना क्वेश्चन की, तो आपका क्या है, एक माइंड में चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाएंगे अच्छे से। प्रीमियम नोट्स हमने टेलीग्राम पर डलवा रखे हैं, जाके ज्वाइन कर लो और डाउनलोड करके पढ़ लो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आज आपको मिल जाएंगी। हम डेली नहीं वीकली टारगेट्स कर रहे हैं। किसको, शब्द विचार और साहित्य को। वो बताऊंगा मैं कैसे। CBSE ICSE वालों को इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, शब्द विचार पर और साहित्य पर, क्योंकि आपकी जो कमजोर चीज़ है वो यही है। आप गलती क्या करोगे, आप बार बार वर्णमाला या फिर ग्रामर को जाके पढ़ोगे, वो आपकी इतनी कमजोर है ही नहीं। और उन्होंने इतनी हार्ड पूछी जाने की एग्जाम में, जो हार्ड पूछी जाएगी वो शब्द विचार और साहित्य, जिस पर आपका आज तक नाता नहीं रहा। तो आपको शब्द विचार और साहित्य करने कहाँ से है? साहित्य की अभी तक मैंने 16 PDF थी हमारे पास। इसमें से हमने पहली PDF, दूसरी PDF और तीसरे नंबर की PDF अपलोड करवा दी है। आज मैं फोर्थ नंबर की PDF भी अपलोड करवा दूंगा, जाके टेलीग्राम पे देख लेना। वो कुछ ऐसी आपको इंटरफेस में दिखती हैं। पहली PDF और दूसरी मैंने डाउनलोड मतलब अपलोड करवा रखी है। ये अपना कुछ वेटेज है, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, समानार्थी और वाक्यांश का, हर एक एग्जाम के लिए। अब हिंदी के लिए आप कहाँ से प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, हिंदी के लिए आप प्लेलिस्ट है हमारी खाकी सीरीज। इसमें 20 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, और हर बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर दिन हमसे एक ना एक बच्चा नया जुड़ता ही है, उसको चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो ये वीडियोस, ये सब सेम पैटर्न पे, तो आप इसको स्किप करके इस पार्ट को आगे बढ़ सकते हो। तो ये 20 लेसन में से आपको 15 लेसन करने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रामर के करने हैं इसमें से। जो अपना साहित्य वाला पार्ट है और शब्द विचार वाला पार्ट है, वो आपको YCT पब्लिकेशन की किताब से कर लेना है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड करवा रखी है ऑलरेडी। अब वो दिखती कैसी है, क्योंकि शब्द विचार और साहित्य में हमें रटना पड़ेगा, ओनली PYQ हमें करना है। साहित्य के लिए मैंने कॉन्सेप्ट शीट भी डलवा दी है, जिससे आपको माइंड को ये ना लगे कि हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो हम रट कैसे लेंगे। तो फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है। इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको मिलेंगे भी नहीं, और एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए काफ़ी है, वो मोर देन एनफ है। अब बात कर लेते हैं हम विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी। ये सब चीज़ें हमने 3 दिनों में कर ली थी, और 3 दिनों में आज हम जो रिवीजन डे है आज हमारा, इन 3 दिनों के रिवीजन करेंगे अच्छे से। यहाँ तक हमने आधुनिक काल तक कर लिया था, भक्ति काल, आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमने साहित्य में कर लिया था। और हमें इसमें क्या करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में भी सेम बता रखा है, कि आपको जो है इसमें से याद नहीं करना, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना कि आपको आज ही सब कुछ याद कर लेना है। सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग करनी है, क्योंकि आपकी मैं एग्ज़ाम तक 5 से 6 बार आपकी रीडिंग करवा दूंगा। इन रीडिंग से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। आप एकदम से जोर करो दौड़ दोगे इन पे, जैसे पर्यायवाची पे आप एक दिन में सारी पर्यायवाची याद करने की कोशिश करोगे, तो वो पॉसिबल है नहीं। वो थकार के आप फिर से वही चीज़ें रिपीट करोगे। तो विलोम का कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला है अपनी YCT बुक पब्लिकेशन में। इसमें ऑलरेडी PYQ क्वेश्चन तो रहता ही है, इसके साथ साथ जो PYQ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो बॉक्स में दे दिए जाते हैं। आपको बॉक्स पे भी ध्यान देने कर चलना ही है, और ये हर एक कॉन्सेप्ट पे करना है, चाहे वो पर्यायवाची हो चाहे वो तत्सम तद्भव हो। अब बात कर लेते हैं हम जीके की। जीके में हमने पॉलिटी कर रहे थे, और पॉलिटी में अब तक हमने कितने चैप्टर्स कर लिए थे, ये कर लिए थे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स,
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। इनके मैंने नोट्स जो कि प्योर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए थे अलग अलग, वो आपको मिल चुके होंगे, आप उन्हें पढ़ रहे होंगे और आज उनको रिवाइज कर लेना। रिवीजन एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आज रिवीजन डे रख दिया है आपके लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी में। हमें जीके को लिमिटेड टाइम देना है और ध्यान इस पे कम देना है। ज़्यादा ध्यान हमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी पर देना है, क्योंकि हम कम टाइम पे उस पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इतना फोकस हम जीके पे डाल के इतना आउटपुट निकाल ही नहीं सकते। 30 दिन में हमें फर्स्ट वीक में देखना है हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, और आपको एक रिव्यू देना है इस पार्ट के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, मुकाम टारगेट सीरीज। इस पार्ट के लिए आपको एक वीक का पूरा ब्यौरा देना है कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें गलत लगी, क्या चीज़ें सही लगी। फिर हम नेक्स्ट वीक में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉलिटी मैंने बता दिया। इसके बाद स्पेशल टॉपिक्स के मैंने सोशल मीडिया के 50 क्वेश्चन डलवा दिए थे। और आज मैंने जैसे आपको बताया कि सेंसस के 2011 सेंसस 2011 की एक वीडियो लेक्चर अपलोड करवा दिया, वो सुबह 7 बजे तक आपके पास मिल जाएगी। और साथ ही मैंने उसके नोट्स, जो बोर्ड नोट्स हैं, जो बोर्ड पे मैंने आपको समझाया, उस बोर्ड नोट्स को मैंने अपलोड करवा दिया टेलीग्राम पे भी। और ऐसे ही अब डेली टारगेट सीरीज आपके लिए चलती रहेंगी। डेली टारगेट सीरीज के साथ साथ आपके लिए डेली जीके के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे और एग्जाम तक आपकी जीके अच्छी करवा दी जाएगी। आपको बस उन्हीं चीज़ों को देख लेना है बार बार। जैसे इसके मैंने 50 क्वेश्चन टेलीग्राम पर डलवा रखे हैं, वैसे ही आज मैंने 50 क्वेश्चन अपने सेंसस से रिलेटेड, नहीं 50 नहीं है, वो 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, वो भी दिखा देता हूँ, रुको। ये है अपने सेंसस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं यूपी में ही, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी में हो, चाहे वो यूपीएसआई में हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल में या लेखपाल में हो। हर जगह से मैंने क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाया हूँ मैं। बाकी जब मैं आपको आज मैंने सेंसस की वीडियो अपलोड करवा दी है थ्योरी की, अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी क्वेश्चंस की करवा दूंगा आप लोग। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि हम कोर टॉपिक्स को कैसे कर रहे हैं। कोर टॉपिक्स कौन से अपने ये वाले, और स्पेशल टॉपिक्स का मैंने आज आपको आइडिया दे दिया है कि सेंसस की चीज़ें आज मैंने करवा दी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया और उसके नेबर्स। स्टैटिक जीके में अभी तक हमने डेज इंपॉर्टेंट जो थे, और जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स, क्लासिकल डांसेस और फेस्टिवल्स, इन चीज़ों को कर लिया था अपने लास्ट 3 दिनों में। तो आज हम इनका रिवीजन करेंगे। जीके में टाइम कम है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमें यही फॉलो करनी है कि थ्योरी को कम टाइम देना है और ज़्यादा लाइन टाइम जो देना है वो वन लाइनर प्रैक्टिस को देना है। ये अपना था डे 4। एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। टारगेट सीरीज कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में।